गुड मॉर्निंग 8th क्लास। बेटा इससे पहले वाले वीडियो में हम आप लोगों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड है या फॉय है, इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो फिलहाल आज हम लोग बात करेंगे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स की, जिसमें से सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन की। नाइट्रोजन फिक्सेशन नाम से पता चल रहा है कि नाइट्रोजन को फिक्स करना, ठीक है। तो फिक्स करने का यहाँ पर क्या मतलब है, वो ये कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि एटमॉस्फेयर में जितनी भी अमाउंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है वो डिफरेंट प्रोसेसेस के दौरान जो है वो बिल्कुल फिक्स रहती है। उसकी अमाउंट में कोई भी चेंज नहीं आता, उसकी अमाउंट हमेशा कांस्टेंट रहती है, ठीक है। अब यहाँ पर फिक्स रहने से या कांस्टेंट रहने से क्या मतलब है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन जो होती है वो कितनी परसेंट होती है, फटाफट से 2 सेकेंड में सोचें और बताएं। बिल्कुल सही, कितना होता है 78%, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बहुत सारी प्रोसेसेस में नाइट्रोजन हो सकता है यूज हो रही हो, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हो रही हो, बट उसका जो टोटल परसेंटेज रहेगा वो 78% ही रहेगा। कैसे होता है, क्या होता है, इसको अभी हम बस जस्ट 2 मिनट में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे राइजोबियम की। तो राइजोबियम की अगर हम लोग बात करेंगे बेटा, तो राइजोबियम जो है एक ऐसा माइक्रोब होता है जो कि चने या फिर दाल वाले जो पेड़ होते हैं उनकी रूट्स में पाया जाता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको हल्का सा जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बताया। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है, क्या होता है, कैसे होता है, इस चीज़ को हम लोग बात करेंगे नाइट्रोजन साइकिल से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे नाइट्रोजन साइकिल की। तो नाइट्रोजन साइकिल की अगर हम लोग बात करें तो नाइट्रोजन साइकिल जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के फिनोमेना पर ही बेस्ड है। दैट मीन्स क्या कि हमने आपको बताया था कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है बेटा, 78% होती है। तो डिफरेंट फॉर्म्स में जाती है और उसके बाद में वो क्या होती है, वो वापस से वो कितनी, मतलब कि उसका जो परसेंटेज रहेगा वो हमेशा कितना रहेगा, 78%। तो यहाँ पर हम लोग आपको ये बता रहे हैं कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी एंड डॉट डॉट डॉट। तो ऐसे बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि इस नाइट्रोजन को नाइट्रोजनियस कंपाउंड में चेंज करते हैं और उसके बाद में वो किस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, सॉइल में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। पहला तरीका, नाइट्रोजन जो है वो सॉइल में कैसे जाएगी कि एटमॉस्फेयर में बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, वो बैक्टीरियाज जो है उसको नाइट्रोजनियस कंपाउंड में चेंज करके सॉइल में जो है वो मिक्स कर देते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि लाइटनिंग होती है, मतलब जब थंडर वॉर्म या इस टाइप की कुछ सिचुएशन अगर होती है तो उसमें क्या होता है, लाइटनिंग होती है, दैट मीन्स बिजली कड़कती है। तो जब बिजली कड़कती है तो क्या होता है कि जो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल होते हैं वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो टूट जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब बारिश होती है तो अब इस वक्त ये कहाँ है, ये एटमॉस्फेयर में है, लेकिन जब बारिश होगी तो फिर उस बारिश के पानी में मिक्स होकर के ये जो नाइट्रोजन है वो कहाँ पर चली जाएगी, वो नाइट्रोजन कहाँ चली जाएगी, वो नाइट्रोजन सॉइल में चली जाएगी, ठीक है। कहाँ पर चली जाएगी, नाइट्रोजन सॉइल में चली जाएगी। अब जबकि नाइट्रोजन सॉइल में चली जाएगी तो यहाँ पर जो है प्लांट्स जो होंगे, प्लांट्स में यहाँ पर प्लांट्स की रूट में अभी हमने आपको बताया कि कुछ खास तरीके के जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स में क्या पाया जाता है, राइजोबियम। अब वो राइजोबियम क्या करेगा, वो जो है इस नाइट्रोजन को यूजफुल मिनरल्स में, जैसे कि अमोनिया एक मिनरल होता है, वो इस यूजफुल मिनरल में जो है कन्वर्ट कर देगा। और यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ से कहाँ पर जाएगा, रूट्स के थ्रू प्लांट जो है वो इस नाइट्रोजन की फॉर्म को, नाइट्रोजन के कंपाउंड को प्लांट्स जो है अपने अंदर गेन कर लेंगे। तो दैट मीन्स नाइट्रोजन कहाँ पर चली गई, प्लांट्स के अंदर चली गई। अब हम लोग जानते हैं कि हर्बीवोर्स जो होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, प्लांट्स पर। तो ऑब्वियसली बात है कि जब हर्बीवोर्स प्लांट्स या फिर प्लांट्स के पार्ट्स को अगर खाते हैं, ईट करते हैं, तो जो नाइट्रोजन है वो कहाँ पर ट्रांसफर हो रही है बेटा, हर्बीवोर्स में। अब अगर हम लोग बात करेंगे कार्निवोर्स की, तो कार्निवोर्स अपने फूड के लिए किस पर डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करते हैं हर्बीवोर्स पर, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि जब कार्निवोर्स, मतलब जब प्लांट को हर्बीवोर ने खाया तो नाइट्रोजन कहाँ पर ट्रांसफर हो रही है, हर्बीवोर में। अब जब हर्बीवोर को कार्निवोर खा रहा है तो दैट मीन्स नाइट्रोजन अब कहाँ पर ट्रांसफर हो रही है, कार्निवोर में, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक जो चीज़ है वो ये चीज़ बताना चाहूँगी, चाहे हम लोग प्लांट की बात करें, चाहे हम हर्बीवोर की बात करें, चाहे हम कार्निवोर्स की बात करें, तो यहाँ पर ये जो है इनका पहली चीज़ तो एक नाइट्रोजनियस वेस्ट होगा, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट कुछ ना कुछ तो होगा ही। दूसरी चीज़ ये कि मतलब वेस्ट प्रोडक्ट दैट मीन्स एक्सक्रीशन के थ्रू, हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स हर्बीवोर्स हो कार्निवोर्स हो,
दैट मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है उनमें एक्सक्रीशन प्रोसेस होगी, नंबर 1 चीज। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि इनकी अगर डेथ होती है तो फिर वो डेथ होने के बाद में वो कहाँ पर आ जाएंगे, इनकी जो डेड बॉडी है, इनका जो एक्सक्रीशन है वो कहाँ पर आएगा, वो सॉइल के अंदर ही आएगा। ठीक है, अब जब वो सॉइल के अंदर आएगा तो सॉइल के अंदर जो है बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, सॉइल के अंदर बैक्टीरियाज जो होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, अब या तो जो है वो बैक्टीरियाज डिकम्पोजर की तरह बिहेव करेंगे, और दैट मीन्स वो डिकम्पोजर की तरह बिहेव करेंगे, और वो जो है एज अ मिनरल वो जो मिनरल की तरह बिहेव करेंगे किसके लिए, प्लांट्स के लिए, मतलब दूसरे प्लांट्स के लिए। ठीक है, जो भी उस सॉइल में प्लांट्स और होंगे उनके लिए वो एज अ मिनरल बिहेव करेंगे। अदरवाइज कुछ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज भी होते हैं, दैट मीन्स ऐसे बैक्टीरियाज जो कि यहाँ पर से जो भी इनका नाइट्रोजीनियस वेस्ट होगा उसमें से नाइट्रोजन को उठाते हैं और वो वापस से कहाँ पर आ जाती है, एटमॉस्फेयर में आ जाती है। ठीक है, अब मैं इसको हल्का सा क्विक रिवीजन दूंगी मैं आप लोगों को कि आखिरकार होता क्या है। हमने ये कहा कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितनी होती है बेटा, 78%। अब एटमॉस्फेयर में जो हमारे पास ऊपर हवा में जो नाइट्रोजन है उसको सॉइल में आने के लिए उसके पास 2 रास्ते होते हैं। सबसे पहला तरीका जो बैक्टीरियाज होते हैं वो बैक्टीरियाज जो है उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज करके उसको सॉइल में ले आते हैं। दूसरा तरीका ये कि जो है लाइटनिंग हो, दैट मीन्स बिजली कड़कती है, देन रेन हो, तो उस रेन वाटर के थ्रू जो है क्या हो कि वो जो नाइट्रोजन है वो किस में आ जाए, सॉइल में। अब यहाँ पर जो ये नाइट्रोजन होगा, जो नाइट्रोजन आई किस तरीके से, या तो नंबर 1 तरीके से या फिर नंबर 2 तरीके से। ठीक है, इन दोनों तरीकों से जो नाइट्रोजन यहाँ पर आएगी, सॉइल में जो राइजोबियम होगा, जो रूट में यहाँ पर वाली जो चीज है उसको मिनरल में कन्वर्ट करके वो प्लांट को ट्रांसफर कर देगा। तो नाइट्रोजन कहाँ पर ट्रांसफर हो रही है, प्लांट को, प्लांट से हर्बीवोर को, हर्बीवोर से कार्निवोर को। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद में हम ये कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा करके नाइट्रोजन जो है वो आगे बढ़ रही है। अब नाइट्रोजन कितना भी आगे बढ़ ले, लेकिन यहाँ पर एक तो एक्सक्रीशन प्रोसेस होगी इन तीनों की, पहली चीज। दूसरी चीज इनका डेथ भी होगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो इन तीनों का जब एक्सक्रीशन होगा या फिर डेथ होगी तो फिर जो भी प्रोडक्ट बनेगा, दैट मीन्स जो भी प्रोडक्ट उन्होंने एक्सक्रीट किया है या फिर उनकी डेड बॉडी, वो कहाँ पर आएगी, सॉइल में। तो सॉइल में से क्या होगा बेटा, डिकम्पोज होकर के वो वापस से हो सकता है कि प्लांट के पास चली जाए। अदरवाइज यहाँ पर सॉइल में जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करेंगे, देखो नाम से देखिए, डीनाइट्रीफाइंग, डी मीन्स रिमूवल होता है। ठीक है, नाइट्रीफाइंग मीन्स नाइट्रोजन, तो जो नाइट्रोजन को रिमूव करे, जो भी जो है सॉइल में उसमें से उस नाइट्रोजन को रिमूव करे। अब जब वो नाइट्रोजन को रिमूव करेगा तो नाइट्रोजन वापस से कहाँ आ जाएगी, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की तरह बिहेव करेगी। और ये जो फिनोमिना है एक साइक्लिक फॉर्म में ही तो है कि हाँ भी हम यहाँ से शुरू हुए थे और घूम के हम कहाँ पर आ गए, वापस से यहीं पर आ गए। यही जो है नाइट्रोजन साइकिल है। और यहाँ पर ये जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन के फिनोमिना पर बेस्ड है कि ओवरऑल परसेंटेज इस सब कुछ चीज में जो रहती है वो कितना परसेंटेज रहती है, 78%। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि बेटा आपको ये बिल्कुल ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कहीं पर कोई भी दिक्कत आती है तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।